आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक शाहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। शाहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था, उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता था एवं व्रत रखता था। शाहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति को देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, ये शाहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन को सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा कि पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करेगा उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसे कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली कि हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति और सेवा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा कि हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण से यह दिन रात चिंतित रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें शाहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर न तो कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ। पूर्ववत शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके एक सुंदरी पुत्र को जन्म दिया। शाहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, किंतु शाहूकार ने अपने पुत्र को 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को भी भेद नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने शाहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु शाहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। शाहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। शाहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डालें। इसी कारण जब उन्होंने शाहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। वह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। शाहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन उसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा। वह एक आंख से काना है। मैं काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर शाहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपने अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि पहले मैं यज्ञ को पूरा कर लूं, तब तक बाद में कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से
बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक लड़का मरा हुआ है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया और पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी प्राण को त्याग देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले से की तरह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया शुरू किया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो इधर के से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय के बाद राजा में महल रहने के बाद लड़के ने राजा से आज्ञा ली और राजा अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया। साथ में बहुत सा धन और एवं दास दासियां भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले ही तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी आने की खबर सुनाता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपनी पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा जीवित लौटकर नहीं आएगा तो छत से नीचे नहीं उतरेंगे, छत से कूदकर अपने प्राणों को त्याग देंगे। लड़के के मामा ने यह समाचार उन्हें सुनाया और उनका लड़का जीवित लौट आया। यह उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सा धन और दास दासियां सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार की व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या फिर पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिव की लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहणादि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ व ब्रह्मा कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इसे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभम मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोभित के कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मातु को हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल शत्रुन छे भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गडराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब वहीं जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपे निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ा शन आप पठाया, लौनी में सिमह मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदिश संसारा। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन्हि बचाई। किया
तपहि भागीरथि भारी पुरहि प्रतिज्ञाताशु पुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही सेवक ये स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई कथे अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया तह करे सहाय नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करते कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो वेगे अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आने उबारो। माता पिता भ्रात सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि जो कोई जाचे सो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगियत मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाए तापरि होते है शंभु सहाय। निनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतिक धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मरघट छठ हेमंतिर दो 64 समदत जान। स्तुति 40 वहीं पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं विपत्ति बिदारण हार। लज्जा मेरी राखियो वेला के यशवारे। एक घड़ी आधे में कुछ और। तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। ओम जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा ओम हरि 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 महादेव। एकानन्य चतुरानन्य पंचानन राजे बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरि 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 महादेव। दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज अति सोहे बोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम हरि 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 महादेव। यक्षमाला वनमाला मुंडी माला धारी बोले मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वरिमाला
शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंगे। ओम हरि 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, भोले चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग हरिता, जग करता जग हरिता, जग पालन करता। ओम हरि 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरि 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदे ब्रह्मचारी, भोले नंदे ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, नित्य उठ भोग लगावत, महिमायति भारी। ओम हरि 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजति हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरि 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधांगी धारा। ओम हरि 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 महादेव। ओम हरि 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 महादेव। ओम हरि 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 महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।